हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार चल रहे हैं। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार की मेरे दोस्त दूसरी कक्षा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे क्या चल रहे हैं मेरे दोस्त? ज्ञानपीठ पुरस्कार चल रहे हैं, ठीक है ना? तो अब इन ज्ञानपीठ पुरस्कारों को हम करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है ना? तो चलिएगा, बढ़ते हैं। हमने गूंगे सुर बांसुरी के पन्नालाल पटेल गुजराती 1985 तक कर लिया था। उससे आगे मेरे दोस्त अगर हम बढ़ें, ठीक है, एक तरफ मैंने बताया था आप लोगों को रचना लिखनी है, ठीक है जी। एक तरफ मैंने बताया था आप लोगों को अ, रचनाकार लिखने हैं, यानी कि साहित्यकार, ठीक है, रचनाकार। और एक तरफ मैंने बताया था आप लोगों को भाषा लिखनी है, और एक तरफ मैंने बताया था वर्ष लिखने हैं, वर्ष ये लिखने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप सब विद्यार्थी एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। क्या बनेगा? रचना की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, संपूर्ण साहित्य, ये 28वां पुरस्कार है आपका हिंदी भाषा में। संपूर्ण साहित्य अब रचना पर नहीं दिया जाने लगा था, बाद में इसको मेरे दोस्त संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। ये बाद में संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया जाने लगा था ये फिर, ठीक है, बाद में सभी रचनाओं पर। 28वां पुरस्कार है मेरे दोस्त ये, 28वां हिंदी भाषा में। टोटल पुरस्कार को जोड़ करके 28 नंबर पर आया है ये वाला। नरेश मेहता को मिला था। किसको मिला था? नरेश मेहता को मिला था। नरेश मेहता को मिला था। हिंदी भाषा में मिला था। हिंदी भाषा में मिला था और 1992 ईस्वी में मिला था। हिंदी भाषा में मिला था, 1992 ईस्वी में मिला था। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। 5वें नंबर का पुरस्कार था ये, 5वां, 5वां पुरस्कार था ये हिंदी भाषा में, 5वां। ठीक है ना? आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। आगे कहता है संपूर्ण साहित्य 35वां पुरस्कार था निर्मल वर्मा को। संपूर्ण साहित्य में मिला, फिर आगे संपूर्ण साहित्य में मिला था ये, और ये मिला था 35वां पुरस्कार। 35वां पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? ये मिला था निर्मल वर्मा को। निर्मल वर्मा को मिला था। किसमें मिला था? हिंदी भाषा में मिला था। कौन सा पुरस्कार था ये? ये था आपका छठा पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार था आपका? ये था छठा पुरस्कार, और 1999 ईस्वी में ये मिला था। कब मिला था? 1999 ईस्वी में ये मिला था। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? नोट करते चलना, सारी चीजें अच्छी हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद यूट्यूब पर तो आ रही थी। आगे अगला प्रश्न होगा मेरे दोस्त क्या आप लोगों का? ममोर, ममोर धोरा तारोबल, ये असमिया भाषा का संपूर्ण साहित्य है। क्या है? ममोर, ममोर धोरा, ममोर धोरा तोराबल, ममोर धोरा तोराबल। हिंदी भाषा में ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इंदिरा गोस्वामी, क्या है ये? किसको मिला? ये मिला इंदिरा गोस्वामी को। इंदिरा गोस्वामी को मिला था।
ठीक है जी। किस भाषा में? असमिया भाषा में मिला था ये, असमिया भाषा में मिला था। 2000 ईस्वी में मिला था, 2000 ईस्वी में ये मिला था। असमिया भाषा में मिला था, 2000 ईस्वी में ये मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजराती साहित्य, गुजराती साहित्य गुजराती साहित्य राजेंद्र केशवलाल शाह, ये किसको मिला मेरे दोस्त? राजेंद्र केशवलाल शाह, राजेंद्र केशवलाल शाह को मिला। किस भाषा में मिला था मेरे दोस्त? ये मिला था गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में मिला था। और ये मिला था आपका 2001 ईस्वी में। ये कब मिला था? ये मिला था 2001 ईस्वी में। संपूर्ण साहित्य में 41वां पुरस्कार मिला था हिंदी भाषा में। संपूर्ण साहित्य 41वां पुरस्कार कुंवर नारायण जी को मिला था। किसको मिला था? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कौन से नंबर का है ये? 7वां, 7वां पुरस्कार था। और ये मिला था इनको 2005 ईस्वी में। ये कब मिला था इनको? ये मिला था इनको 2005 ईस्वी में। देखो, दूसरी भाषा के पुरस्कारों को पढ़ना पड़ेगा क्या, ऐसा आपका प्रश्न है। देखो, दूसरी भाषा के पुरस्कारों को पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो वरीयता दोगे आप हिंदी वालों को तो दोगे दोगे। हिंदी भाषा के को तो दोगे ही दोगे सबसे ज्यादा वरीयता। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? ये बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका संपूर्ण साहित्य में 45वां पुरस्कार किसको मिला हिंदी भाषा में? संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए कौन से नंबर का 45वां पुरस्कार किसको मिला? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल को मिला। ठीक है, कौन सी भाषा में मिला था? हिंदी भाषा में मिला था। कौन से नंबर का पुरस्कार हो गया? 8वें नंबर का पुरस्कार हो गया ये। कौन सा पुरस्कार हो गया ये? 8वां। और 2009 ईस्वी में। कब मिला ये? 2009 ईस्वी में मिला। 2009 ईस्वी में मिला। संपूर्ण साहित्य में क्या क्या आएगा? संपूर्ण साहित्य में जो संपूर्ण योगदान है, पूरा साहित्य में जितना भी योगदान है उसके लिए मिला है ये। हिंदी भाषा में बाद में ये संपूर्ण एक रचना पर ना दे करके संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा। अब अभी वर्तमान में ये संपूर्ण साहित्य पर मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आगे। संपूर्ण साहित्य, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि कुंवर नारायण को, कुंवर नारायण को कौन से नंबर का पुरस्कार मिला? 41। हिंदी भाषा में कौन से नंबर का पुरस्कार मिला? तो 41वां, 41वां पुरस्कार हिंदी भाषा में। और कंप्लीट खाली हिंदी में 7वें नंबर का है। 7वें नंबर का हिंदी भाषा में है, मतलब हिंदी में 7वां और सभी भाषाओं में 41वां है। सभी भाषाओं को मिलाकर के 41वां है। यह बात का ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको ये वाली चीज भी करा रहा हूं। पूछ सकता कुछ भी, कुछ नहीं पता। क्वेश्चन को भारी बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे
संपूर्ण साहित्य 49वां। संपूर्ण साहित्य 49वां पुरस्कार। भैया इस 49वें पुरस्कार में आपको ध्यान में रखना है क्या? केदारनाथ सिंह। किसको ध्यान में रखना है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा। केदारनाथ सिंह हिंदी भाषा में कौन सा नंबर है भैया? 9वां। 9वां। कब मिला ये इनको? 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में। कर दो भैया याद एकदम। भैया इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक शनिवार के दिन यूट्यूब चैनल, मेन चैनल रोजगार विद अंकित, ध्यान देना मेरी बात पर, सब विद्यार्थी गौर फरमा लो। शनिवार में जो शनिवार आ रहा है सुबह 8 बजे, ये जो शनिवार आ रहा है सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे इस शनिवार में मैं टॉपिक कराने वाला हूं हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी भाषा में पुरस्कार यूट्यूब पर 8 बजे, वो यूपीएसआई के लिए कराने वाला हूं। तो आपको भी तो वही करा रहा हूं जो उन्हें कराए हैं, तो आप भी उस यूट्यूब वाली कक्षा से जुड़ जाना, बेस्ट से बेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, क्या कहता है आगे देखो। आगे आता है संपूर्ण साहित्य 53वां पुरस्कार मेरे दोस्त। संपूर्ण साहित्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये 53वां पुरस्कार। ये कृष्णा शोभती को, 53वां है, ये कौन सा है? 53। 53वां पुरस्कार है। ये किसको मिला? ये कृष्णा शोभती को मिला। कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती को मिला था। और ये कब मिला था? ये मिला था आपका मेरे दोस्त कृष्णा शोभती को तो मिला था, ये हिंदी भाषा में मिला था, हिंदी भाषा में मिला था। और ये 10वां पुरस्कार था, 10वां पुरस्कार था। और ये 2017 में मिला था, 10वां पुरस्कार था और ये 2017 में मिला था। यूट्यूब पर एलटी ग्रेड के लिए क्लास इसलिए नहीं करा रहा हूं गुड़िया रानी, क्योंकि अभी मैं सिलेबस कराने में लगा हुआ हूं, अभी मैं सिलेबस कराने में लगा हुआ हूं। ऐप पर मॉक टेस्ट का क्वेश्चन अगर शो नहीं कर रहा है वीर, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। हर्ष, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो मेरे दोस्त, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, आराम से कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना मेरे दोस्त? सर यह काम आया, यह यह कम आया था सन 2018 के प्रीवियस ईयर में। आया था, वही तो मैं कह रहा हूं, आया था, आया था, जब तो मैं कह रहा हूं 2018 के पेपर में पुरस्कार पूछे थे, तो आप केप के भी पूछ सकता, तो क्या दिक्कत है करने में? क्या दिक्कत है? हमें कोई परेशानी थोड़ा ही है, अरे कोई परेशानी थोड़ा ही है, इसको कर लेंगे। तो द शैडो लाइन, द शैडो लाइन, द शैडो लाइन, द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष को मिला था। किसको मिला था? अमिताभ, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में मिला था। किस में मिला था? अंग्रेजी भाषा में मिला था, 2018 ईस्वी में मिला था,
यही भाषा जोड़ी गई है आपकी। पहले 22 थी तो इसको जोड़ा गया है। ठीक है, मैंने कहा ये भाषा जोड़ी गई है आप लोगों की। पहले 22 था, अब इसको जोड़ दिया। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे क्या कहा जाता है? देखो, आगे कहता है आप लोगों का द शैडो लाइंस तो हो गया। आगे क्या कहता है? आगे कहता है साहित्य क्षेत्र में। क्या है? साहित्य क्षेत्र में किसको मिला? अक्कीतम नंबूदरी को। मलयालम भाषा में किसको मिला? अक्कीतम नंबूदरी। नंबूदरी। अक्कीतम नंबूदरी को कौन सी भाषा में? मलयालम। मलयालम भाषा में मिला था। और ये कब मिला था? 2019 में। 2019 भाषा में, मतलब 2019 वर्ष में मिला था। कब मिला था? 2019 वर्ष में मिला था। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न क्या होगा? एग्जाम में आएगा तो 22 लिखेंगे कि 23 भाषा? अब तो 23 लिखेंगे, वर्तमान में 23 भाषाओं में दिया जा रहा है ये, तो 23 ही लिखेंगे। 22 क्यों लिखेंगे हम? 22 क्यों लिखेंगे? आगे, साहित्य क्षेत्र में नीलमणि फूकन को मिला। किसको मिला? नीलमणि फूकन को। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? नीलमणि फूकन को मिला। नीलमणि फूकन को मिला। इसको मिला था असमिया भाषा में। असमिया भाषा में 2021 ईस्वी में मिला था। 2021 ईस्वी में मिला था। ठीक है। साहित्य क्षेत्र में दामोदर मौजो को मिला था। साहित्य क्षेत्र में किसको मिला? दामोदर माओजो। दामोदर माओजो को मिला था। ये मिला था आपका कौन सी भाषा में? कोंकणी। कोंकणी भाषा में मिला था 2022 ईस्वी में। 2022 ईस्वी में मिला था। साहित्य क्षेत्र में 58वां पुरस्कार। अट्ठावनवा पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत भाषा में दिया गया अभी अभी। कौन सी भाषा में दिया? किसको दिया? जगत गुरु राम भद्राचार्य। जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है संस्कृत भाषा में। कौन सी में? संस्कृत भाषा में मिला है 2023 ईस्वी में। 2023 ईस्वी में। आगे, साहित्य क्षेत्र में 58वां पुरस्कार।
इनको मिला है गुलजार को, 2023 में ही मिला है उर्दू भाषा में। किसको मिला है? गुलजार को उर्दू भाषा में 2023 में, 2023 में ही। और संपूर्ण साहित्य ये 59वां पुरस्कार है। 59वां पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इनको मिला था हिंदी भाषा में। और कौन से नंबर का है ये? ये है 11वां। 11वां पुरस्कार और 2024 ईस्वी में ये दिया गया। ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों को। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर 2 से 3 बार ट्राई करने पर लगेगा मानसी, उससे पहले नहीं लगेगा गुड़िया रानी, क्योंकि आपके जैसे ही भाई बहन बहुत सारे फोन करते हैं उनको, इसीलिए। बात समझ में आ गई क्या नहीं? तो भैया संपूर्ण साहित्य के लिए 59वां पुरस्कार मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी साहित्य, हिंदी में 11वां नंबर का पुरस्कार है और 2024 में मिला था। कब मिला था? 2024 में मिला था। बात समझ में आ गई या ना? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखो। अब इसके बाद हम बढ़ने जा रहे हैं किसकी ओर? व्यास सम्मान की ओर। हम किसकी ओर बढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त? व्यास सम्मान। इसको कर देना चाहे तो हिंदी भाषा में पुरस्कार। इसको कर देना हिंदी भाषा में पुरस्कार। और ये जो है आपकी तीसरी कक्षा है। कौन सी कक्षा है ये आपकी? ये आपकी तीसरी कक्षा आज है। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा किसकी? व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार। ठीक है। ये कैसे कैसे किस किस को दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो देखिएगा, ये व्यास सम्मान जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, भारतीय साहित्य के लिए जो है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने बोला है स्थापना या प्रदान कब से किया गया? प्रदान, प्रथम बार प्रदान, प्रथम, या ऐसे करके लिख दो। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। ऐसे करके लिख दो, नोट डाल करके यहीं पर लिख दो। इस पुरस्कार को, इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में के बिड़ला, के बिड़ला, के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। ने प्रारंभ किया था। ऐसे करके लिख दो इसको। इसका जो प्रारंभ था वो
के बिड़ला फाउंडेशन ने किया था। और इसमें जो है प्यारे दोस्तों 10 वर्षों के भीतर कोई प्रकाशित अगर कोई हिंदी की कोई साहित्यिक कृति है, वो इसका पात्र हो सकती है 10 वर्षों के भीतर। ठीक है। अगर इसमें धनराशि की बात करता हूं तो धनराशि मेरे दोस्त आप लोगों की कितनी दी जाती है? 4 लाख रुपए। इसमें धनराशि की बात करता हूं तो कितनी दी जाती है मेरे दोस्त आपकी? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। सर ये रचनाएं आप 20 क्वेश्चन सैटरडे को हमारा भी रिवीजन करवाइएगा। देखिए मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से, देखो वो कक्षा आप लोगों की दोनों जगह लाइव हो जाएगी। वैसे तो टीचिंग पे भी हो जाएगी और इस पे भी लाइव हो जाएगी। 8 बजे टीचिंग पे भी हो जाएगी और 8 बजे इस पे भी एप्लीकेशन यूट्यूब पर इस पे भी लाइव हो जाएगी। मगर हेडर जो है ना, हेडर दिक्कत करेगा। तो चलिएगा मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए हेडर ऐसा बनाया जाए कि जो दोनों चैनलों पर कक्षा हो जाए लाइव, जिसमें आपका भी फायदा हो जाए और उनका भी फायदा हो जाए, दोनों के लिए बेस्ट हो जाए। दोनों के लिए बेस्ट हो जाए मैं इसकी प्लानिंग करता हूं। इसका समय मैं 8 बजे ही रखूंगा, क्योंकि 8 बजे यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 बजे ही होता है। और आपकी कक्षा का भी समय मैं 8 बजे ही रख दूंगा। मैं आपको इसके बारे में आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है ना। आज शाम को ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, अवगत करा दूंगा कि मैं एक दोनों की कक्षा एक ही ले लूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल तो अलग अलग होंगे लेकिन लाइव भी दोनों की अलग अलग हो जाएगी चैनल पर। अगर आप मेन चैनल पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहीं पर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? तो ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए, देखो कंटेंट तो सेम ही रहेगा, कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है। उनको भी पुरस्कार यही वाले कराऊंगा, आपको भी पुरस्कार यही वाले कराऊंगा। तो दोनों को पुरस्कार तो मैं सेम ही कराऊंगा, अलग तो कुछ है नहीं। उनको भी यही लिखाए हैं और है ही ये, आपको भी यही लिखाए हैं। बस प्रयास ये कर दूंगा कि आपकी कक्षा 8 बजे से सुबह को कर दूंगा आपके चैनल पर, टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर कर दूंगा। ऐसे ही उस उनकी कक्षा उनके चैनल पर कर दूंगा, जिसके कारण कक्षा एक ही होगी लेकिन क्लास दोनों जगह लाइव हो जाएगी। पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए इसी तरीके से करने की, जैसा मैंने अभी आपको बोला है या फिर मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? चलिए भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। आपको अपने चैनल पर ही मिल जाएगी कक्षा, आपको आपके चैनल पर ही मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। मिलेगी शनिवार के दिन 8 बजे ही यूट्यूब पर, मिलेगी शनिवार में 8 बजे ही यूट्यूब पर। यह बात का ध्यान रखना। ठीक है, शनिवार में 8 बजे ही मिलेगी यूट्यूब पर, आपके यूट्यूब पर, टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित पर। मगर आपसे इतना निवेदन करूंगा, जल्दी से इसको 20 लाख का परिवार कर दोगे तो हमारे लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सके। और 9 बजे से सैटरडे में कक्षा आपकी होगी आपके एप्लीकेशन पर। 9 बजे से मैं क्लास लूंगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। व्यास सम्मान की बात हो गई, एक तरफ लिख देना रचना, और एक तरफ लिख देना रचनाकार। रचनाकार, एक तरफ लिख देना मेरे दोस्त वर्ष। एक तरफ क्या लिख देना? वर्ष। तो देखो, अगर मैं रचना की बात करता हूं
अगर मैं रचना की बात करता हूं, अब आनी शुरू होगी ठीक, तो अब आती रहेंगी। दिख गया ऐसी मुझे लग रहा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। देखियो, छींक के मारो, गलत भी हो रहा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, और हिंदी रामविलास शर्मा को मिला सबसे पहले। किसको मिला? राम विलास शर्मा। प्रथम प्रथम पुरस्कार इन्हीं को ही मिला था, और 1991 ईस्वी में मिला था। ठीक है, अब 91 में मिला था, ये सबसे पहले इन्हीं को ही मिला था। आगे, नीला चांद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला था। नीला चांद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। लो जी, डिस्टरबेंस होगा अब। बयानवे में। कब मिला? 1992 में। आगे देखो, देखो अब आई स्वरांजलि, कह रही कि सर ये सब याद कैसे होगा, मैंने बताया तरीका। अरे सुबह को 8 बजे याद होगी, ये सुबह को 8 बजे, शनिवार के दिन सुबह को 8 बजे याद हो जाएगी ये। जब टेस्ट लेकर के आऊंगा तब याद हो जाएगी ये। क्यों परेशान हो रहे हो? टेस्ट लेकर के नहीं आ रहा क्या मैं? आगे, मैं वक्त के हूं सामने गिरिजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने गिरिजा कुमार माथुर। गुनगुना पानी लिए जरा। गिरिजा कुमार माथुर 1993 में। किसमें आया? 1993 में। ठीक है, अभी सपना अभी भी, सपना अभी भी धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, ये क्या हो जाएगा? 1994। 1994। ठीक है। आत्मजयी, आत्मजयी कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण। कुंवर नारायण 1995। कुंवर नारायण 1995। साहित्य अकादमी अलग है और वो अलग है। ठीक है।
ठीक है ना मेरे दोस्त। साहित्य अकादमी अलग है और ये अलग है। ठीक है। आगे देखो, मगर साहित्य भी तो बहुत बड़ा है स्वरांजलि। हिंदी, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रोफेसर राम स्वरूप, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये है 1996 में। ये कब है? 1996 में। क्लियर है? ये वो रचना है जो 10 वर्षों में एक रचना के लिए मिला जाता है, दिया जाता है। ठीक है। आगे, उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह। क्या हो गया? अबे, उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह 1997, 1997। ठीक है। आगे देखो, 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर, गोविंद मिश्र 1998, गोविंद मिश्र 1998, 1998। विश्रामपुर का संत श्री लाल शुक्ल, विश्रामपुर का संत श्री लाल शुक्ल। ठीक है। 1999। आगे, इसके बाद ठीक है, इसके बाद आगे, पहला गिरमटिया गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, 2000। क्या हो जाएगा? 2000। आगे, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह,
आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा। 2001। 2001। 2001। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत गजब। आगे बढ़ूंगा। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। दो हजार दो। 2002। आवा चित्रा मुदगल। 2003। आबा चित्रा मुदगल 2003। भावना डागोर। सर आपने साहित्य का कंटेंट बहुत अच्छा दिया है, थैंक यू सो मच सर। आगे कठगुलाब। कठगुलाब मृदुला गर्ग। 2004। मृदुला गर्ग 2004। कथा कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये हो जाएगी आपकी चंद्रकांता की। कथा सरित सागर चंद्रकांता 2005 में। 2005 में। ठीक है। कविता का अर्थात। परमानंद श्रीवास्तव 2006। परमानंद श्रीवास्तव 2006। समय सरगम। कृष्णा सोबती 2007। दो हजार सात। आप कह रहे हो कि सर 10 साल में एक बार, फिर वर्ष कैसे, एक साल में एक वर्ष कैसे आए हैं भगवान, कैसे हो गई, मुझे यू ही समझ में ना आया। अरे इस कवि ने, चंद्रकांता ने, जो 10 साल में, जितनी 10 साल में रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ जो रचना है इसकी, वो कथा सरित सागर है।
इसको व्यास सम्मान मिला। मृदुला गर्ग ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं अपने जीवन में, 10 साल के बाद जो उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना उठी है, वो कौन सी उठी है? कठगुलाब। इसलिए इसको रचना को पुरस्कार मिल गया। ये थी बात वो, ये बात थी वो। ये बात थी। आ गई समझ में या ना? अब आ गई समझ में या ना? है? अब आ गई समझ में या ना? आ गई होगी। मैं तो आप लोगों से सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो विद्यार्थी भी अगर टीजीटी की, पीजीटी की, किसी की भी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, मतलब हिंदी में, हिंदी भाषा के लिए, तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने इस बैच को जरूर सजेस्ट कीजिएगा उसको, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मेहनत का ही लेकर के जाता है। ऐसा मत सोचना कि अरे भैया ये पढ़ करके कहीं ये आगे ना निकल जाए। अरे आप जितना पढ़ोगे आपको उतना फल मिलेगा, वो दूसरा जितना पढ़ेगा उसको उतना फल मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इसको सजेस्ट जरूर करना बैच को, ठीक है? मेरे लिए भी आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और मैं तो यही कहता हूं जितने भी विद्यार्थियों ने कोर्स लिया है उन सब का सिलेक्शन जिस भर्ती की अपेक्षा से लिया है उसमें हो जाए। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी, 2008। मैं कहता हूं ना, आप लोगों को ये ऐसा बैच है, आप लोगों का ये बैच आपका ऐसा बैच है जो जीवन में हिंदी अगर किसी भी एग्जाम में आती है, मैंने क्या कहा? जीवन में हिंदी हमारे किसी भी एग्जाम में आएगी, इस बैच से अवश्य आएगी। ये ऐसा बैच आपका पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा तैयार करा रहा हूं बैच। ठीक है, ठीक है विकास, मैं करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, ये क्या हो जाएगा? अमरकांत 2009। अमरकांत 2009। इन्हीं हथियारों से, अमरकांत 2009। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, 2010। 2010। आम के पत्ते रामदरस मिश्र, आम के पत्ते रामदरस मिश्र। वर्षा मैम है, वर्षा। जिस मैम की आप बात कर रही है हमारे प्लेटफॉर्म की मैम नहीं है। ठीक है। आम के पत्ते रामदरस मिश्र, 2011 में।
2011। न भूतो न भविष्यति। कल ये पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना। न भूतो न भविष्यति। नरेंद्र कोहली 2012। नरेंद्र कोहली 2012। नरेंद्र कोहली 2012। किसकी? आगे इसके बाद आगे देखेंगे मेरे दोस्त, ब्योमकेश दरवेश। ब्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। दो हजार तेरह। विश्वनाथ त्रिपाठी 2013। इनको पूरे कर लेते हैं 2024 तक ही, बिल्कुल। व्यास सम्मान को आज। प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों का, प्रेमचंद की कहानियों का कालाक्रम, कालाक्रमानुसार, काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार अध्ययन। कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका 2014 ईस्वी। ठीक है। आगे क्षमा, सुनीता जैन। क्षमा, सुनीता जैन। दो हजार 15 ईस्वी। 2000 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 15 ईस्वी। 2024 तक मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। चलो, जो नींद को त्यागेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नींद से प्यार करेगा वो पीछे हटेगा। ये बात का ध्यान रखना। काटना समी का वृक्ष। काटना शमी का वृक्ष, पदम पंखुरी की धार से। काटना शमी का वृक्ष, पदम पंखुरी की धार से। पदम पंखुरी की धार से। सुरेंद्र वर्मा 2016। सुरेंद्र वर्मा 2016। दुखम सुखम ममता कालिया। दुखम सुखम ममता कालिया 2017।
दुखम सुखम, ममता कालिया 2017। हाँ एलिजिबल हो अमित कुमार, बिल्कुल एलिजिबल हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी 2018। कागज की नाव। नासीरा शर्मा 2019। 2019। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी ये एक उपन्यास है, किसका? शरद पगारे का। शरद पगारे का 2020 ईस्वी। महाबली नाटक है। असगर बजाहत का। असगर बजाहत 2021। ठीक है, क्या हो जाएगा? असगर बजाहत। नवंबर में कराऊंगा आपका साहित्य का रिवीजन विपिन। नवंबर माह में आपका साहित्य का रिवीजन शुरू हो जाएगा, सिर्फ साहित्य का रिवीजन। नवंबर से पहले पहले मैं आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, महाबली नाटक ये हो जाएगा असगर बसाहत का। असगर बजाहत, असगर बजाहत 2021। असगर बजाहत 2021। आगे, पागल खाना। ये है एक आपका व्यंग उपन्यास। ये है आप लोगों का ज्ञान चतुर्वेदी का। ये है 2022 में। ज्ञान चतुर्वेदी 2022 में। इसके बाद देखिएगा, देखो उसका प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं आप लोग को। दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के, दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब दोनों में से अगर एक ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो एक तो एप्लीकेशन में ही जाएगी आपकी पीडीएफ, दूसरे में करोगे तो वो आपके फोन में चली जाएगी। तो फोन वाली जो जाएगी उसको डाउनलोड कर, उसको मतलब आप भेज करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अधिक जानकारी मैंने बताया आप हेल्पलाइन नंबर से लीजिएगा, सबसे सटीक जानकारी देंगे आपको, प्रैक्टिकल करा के भी। यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें, संस्मरण है आपका। क्या है ये? संस्मरण है ये आपका।
ठीक है। और ये संस्मरण पुष्पा भारती का है 2023 ईस्वी। किसका है ये? पुष्पा भारती 2023 ईस्वी। 2023 ईस्वी। ठीक है। आगे, कौन देश को बासी वेणु की डायरी उपन्यास है ये? कौन देश को बासी, कौन देश को बासी वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, ये एक उपन्यास है सूर्यबाला का। किसका है ये? सूर्यबाला का। और 2024 ईस्वी में, 2024 ईस्वी में यहीं तक ही आप लोगों के पुरस्कार मिले हैं। व्यास सम्मान अभी 2024 तक मिला है, 25 का मिलेगा, तुरंत बताया जाएगा। ठीक है। बाकी कल हम इसको पूरा कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।